बैटल थ्रू दी हेवन के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा अब डीमन गॉड खुद शियाओयान से बदला लेने आया है। देखना ये है क्या शियाओयान डीमन गॉड का मुकाबला कर पाएगा और अगर करता है तो कैसे, क्योंकि डीमन गॉड इतना ज्यादा डेंजरस है कि इस वक्त पूरे इनर कोर्टयार्ड में कोई ऐसा नहीं होगा जो उसे हरा सके। सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शियाओयान इनर कोर्टयार्ड लौट आया था जहाँ पर शियाओयान ने उस मॉन्स्टर के कॉर्प्स को रिफाइन कर अपने बोन विंग्स को पा लिया था, जिससे अब शियाओयान की स्पीड काफी हद तक बढ़ चुकी थी। अब एपिसोड की शुरुआत होती है कैनान कॉलेज में कंपटीशन को दिखाते हुए, जहां कैनान कॉलेज के स्टूडेंट आपस में बैटल कर रहे थे। वहीं शियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान बाकी सभी मौजूद थे। जियान को ये बैटल बहुत ही मजेदार लग रही थी, वो बैटल को काफी इंजॉय कर रही थी। वही खड़ा शियाओयान अपनी सिस्टर को कहता है, तुम्हारे लिए अभी यही अच्छा होगा कि तुम यही कैनान कॉलेज में रहो, क्योंकि तुम यहाँ रह के अपनी पावर्स को बढ़ा सकती हो और अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकती हो। यहाँ शियाओयान अपनी सिस्टर को ये सारी बातें समझा ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ आसमान में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे बहुत तेज हलचल होने लगती है, जो देख शियाओयान समझ जाता है कोई इनर कोर्टयार्ड के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है जो हंसते हुए कहती है, कैनान कॉलेज के डेविल्स, आज तुम्हारे एंसेस्टर खुद तुम्हारे सामने आए हैं, तो क्या तुम उन्हें ग्रीट करके इज्जत नहीं दोगे? क्या तुम्हारे टियांजी ने तुम्हें यही सिखाया है? अब ये आवाज सुनकर शियाओयान समझ चुका था कि यहाँ कौन आया है और वो तुरंत ही अपने विंग्स को बाहर निकाल उसी बैरियर की ओर भागता है। तो वही लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान भी उसके पीछे जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आसमान में एक पोर्टल को ओपन हुआ देखते हैं, जिससे अब पूरे इनर कोर्टयार्ड में तबाही मच गई थी। वहाँ हर तरफ बर्फ जमने लगी थी, आसमान से बड़ी बड़े चट्टाने नीचे गिर रहे थे। डिसिपल्स अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक डिसिपल गिर पड़ता है और एक बड़ा सा पत्थर उस पे गिरने ही वाला था, मगर उससे पहले ही एल्डर शुकियान उस चट्टान को तोड़ देते हैं और उस डिसिपल की जान बच जाती है। अब इनर कोर्टयार्ड के सभी एल्डर्स एक साथ इकट्ठे हो गए थे। वहीं हम उस पोर्टल को देखते हैं जो अब बंद हो गया था, जिसके अंदर से कुछ मिस्टीरियस पर्सन्स बाहर आते हैं, जिसमें से एक था डीमन घोस्ट, जिसके साथ कुछ एल्डर्स और साथ ही वो हरामखोर हैन फेंग भी था, जो देखकर एल्डर शुकियान तुरंत ही डीमन घोस्ट के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिना परमिशन हमारे इनर कोर्टयार्ड में घुसने की? क्या तुम चाहते हो कि यहाँ एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हो जाए? एल्डर शुकियान की ऐसी बातें सुन डीमन घोस्ट कहता है, एल्डर शुकियान, जब मैं आखिरी बार तुमसे मिला था तो तुम सिर्फ डाओहुआंग के पीक पर थे, लेकिन अब जब तुम डाओजोंग पे एडवांस कर चुके हो तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सको। मैं तुम सभी से सिर्फ एक बार बोलूंगा, उस लड़के शियाओयान को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि उस लड़के ने मेरे डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को मारा है। इसका हिसाब उसे चुकाना पड़ेगा। जिस पर एल्डर शुकियान शियाओयान के सपोर्ट में कहते हैं, उस हिसाब से तो हैन फेंग की वजह से भी शियाओयान ने बहुत कुछ खोया है, तो इसका हिसाब भी तो होना चाहिए। ये बात सुन डीमन घोस्ट हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम उस लड़के को बचा रहे हो, एक काम करो, टियांजी को बुलाओ जो आकर मुझसे बात करे। जिसपे शुकियान कहते हैं, अगर तुम्हें पता होता कि टियांजी यहाँ इनर कोर्टयार्ड में है तो क्या तुम यहाँ आने की हिम्मत भी करते? अब डीमन घोस्ट को इस बात पर गुस्सा आ गई थी और वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे एल्डर टियांजी से डरता हूँ? मैं बस तुम्हें एक ही बात बोलूंगा, चुपचाप उस लड़के शियाओयान को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो आज मेरी डीमन फ्लेम वैली तुम्हारे पूरे इनर कोर्टयार्ड को खत्म कर देगी। ये बात सुन तो एल्डर शुकियान को गुस्सा आ जाती है। तभी वहाँ पर शियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान के साथ आ जाता है और कहता है, लगता है तुम मुझे ही याद कर रहे थे। तभी हैन फेंग शियाओयान को देख डीमन घोस्ट को बताने लगता है, यही है शियाओयान जिसने फेंग यान और बाकी एल्डर्स को मारा था, साथ ही वो बोधी फ्रूट भी इसी के पास में है। ये सुन डीमन घोस्ट कहता है, अच्छा तो तुम ही हो शियाओयान जिसने मेरे सेट के लोगों को मारा, तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो मारे जाओगे। जिसपे एल्डर कहते हैं, डीमन घोस्ट, ये मत सोचना कि तुम हमारे इनर कोर्टयार्ड में घुस के कुछ भी कर सकते हो,
वहीं अब नीचे सारे स्टूडेंट और एल्डर भी बैटल के लिए तैयार हो चुके थे। तभी शाओयान डीमन घोस्ट से कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अपने एल्डर्स का बदला लेने नहीं बल्कि मुझसे वो बोधी फ्रूट छीनने आए हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये बात सुन डीमन घोस्ट को गुस्सा आ जाती है और वो शाओयान पर एक बीड एनर्जी अटैक कर देता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बीच में आकर शाओयान को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस अटैक से वो इंजर्ड हो गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान से कहती है, केयरफुल रहना, ये बुढ़ा एक्सट्रीमली पावरफुल है, हम अभी की स्ट्रेंथ के साथ इससे नहीं जीत सकते। तभी डीमन घोस्ट कहता है, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे जैसी इतनी कम एज की वुमेन भी मेरी इस डेंजरस अटैक को रोक सकती है। तुम तो डाउजोंग पर होके काफी स्ट्रांग हो। तभी शाओयान आगे आते हुए डीमन घोस्ट का मजाक बनाते हुए कहता है, मगर तुम इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद भी बहुत कमजोर हो। तभी हैनफैंग डीमन घोस्ट से कहता है, मैं सूकियान से निपटता हूँ और इस शाओयान और पॉइजन गर्ल से आप निपटो, इन्हें आप हैंडल करो, बस आप एक बार शाओयान को पकड़ लो। अब डीमन घोस्ट शूकियान से कहता है, शूकियान, क्योंकि मेरी तुम्हारे एल्डर टियांजी के साथ बहुत पुरानी पहचान है और मैं डीमन फ्लेम वैली का स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, इसलिए मैं इनर कोर्टियार्ड के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं इस शाओयान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो शूकियान फौरन अपने साथी एल्डर्स को ऑर्डर देते हैं कि वो सब स्टूडेंट को वहाँ से निकाले और उन्हें प्रोटेक्ट करें। जिसके बाद एल्डर शूकियान कहते हैं, शाओयान तुम केयरफुल रहना, इस बुड्ढे की स्ट्रेंथ भयानक है। जिस पर शाओयान भी कहता है, ठीक है। तभी डीमन घोस्ट कहता है, ये चटर पटर बंद करो। जिस पर इधर से एल्डर शूकियान हमला कर देते हैं तो दूसरी तरफ से हैनफैंग एल्डर शूकियान पर अटैक कर देता है और अब दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। जो पूरे आसमान में उड़कर लड़ रहे थे, उनकी अटैक से काफी वायलेंट एनर्जी निकल। इधर अब डीमन घोस्ट आगे बढ़ते हुए कहता है, शाओयान आज मैं तुम्हें बताऊंगा डीमन फ्लेम वैली से पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है। और अब इधर डीमन घोस्ट को आगे बढ़ता देख सियान भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। तो डीमन घोस्ट कहता है, तुम तीनों एक साथ लड़ना चाहते हो या फिर तुम में से कोई डर कर पीछे हटना चाहता है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्सा आ जाती है और वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए शाओयान से कहती है, शाओयान इस बुढ़े और तुम्हारी स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए पहले मुझे इससे लड़ने दो। जिस पर शाओयान कहता है, नहीं, तुम इसकी टक्कर की नहीं हो, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एबिलिटी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी सियान भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहती है, मेरे बारे में क्या ख्याल है। जिस पर शाओयान सियान से कहता है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करना, इस बार का हमारा ओपोनेंट पिछले ओपोनेंट से बिल्कुल अलग है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए तुम नीचे जाकर स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करो। जिससे सियान निराश होती है, लेकिन उसे शाओयान की बात माननी पड़ती है, इसलिए सियान नीचे चली जाती है स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने। इधर शाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर तैयार हो गए थे और अब डीमन घोस्ट कहता है, आ जाओ। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और आगे बढ़कर डीमन घोस्ट पर जबरदस्त स्लैश अटैक करती है। लेकिन डीमन घोस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सिर्फ एक फूंक मारकर लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को फ्रीज कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के ऑरे से डीमन घोस्ट को समझ आ गया था कि ये लड़की पॉइजन मास्टर है। डीमन घोस्ट कहता है, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम पॉइजन मास्टर होगी, जबकि तुम इतनी खूबसूरत हो। दोस्तों, ये डीमन घोस्ट पावरफुल होने के साथ साथ थोड़ा ठरकी भी लग रहा है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, बुढ़े अभी तो तुम बहुत कुछ नहीं जानते। यहाँ हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर तेजी से डीमन घोस्ट के सर्कल में घूम रही थी। तभी वो डीमन घोस्ट पर स्वॉर्ड अटैक कर देती है, लेकिन डीमन घोस्ट फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को रोकते हुए उसकी स्वॉर्ड को भी फ्रीज कर देता है, जिससे अब लिटिल फेरी डॉक्टर मूव नहीं कर पाती। जिसका फायदा उठाकर डीमन घोस्ट तेजी से शाओयान पर हमला करते हुए कहता है, लड़के तेरी जुबान कैंची जैसी है, आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। डीमन घोस्ट अपने तेज पंजों से शाओयान पर अटैक करता है, जो शाओयान को लग जाता है। लेकिन तभी आता है फाइट में ट्विस्ट, क्योंकि ये तो शाओयान की क्लोन बॉडी थी। रियल शाओयान तो डीमन घोस्ट के ऊपर आकर कहता है, जुबान को लगाम लगा बुढ़े, और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन डीमन घोस्ट शाओयान को पीछे फेंकते हुए डीमन पाम अटैक कर देता है, जिससे वहाँ बड़ा सा हाथ आ जाता है जो शाओयान पर हमला करने लगता है, जिससे बचते हुए शाओयान इधर उधर भागने लगा था। लेकिन तभी ऊपर
ऊपर से एक साथ शाओयान अपने पंजे में जकड़ लेता है, जो देखकर सब डर गए थे। लेकिन तभी शाओयान उस पंजे को चीरकर बाहर आ जाता है, जो देखकर तो डीमन घोस्ट के भी होश उड़ गए थे। डीमन घोस्ट कहता है, अब समझ आया तुमने मेरे 3 एल्डर्स को कैसे मारा होगा, अब मुझे भी मजा आएगा तुम्हें मारने में। और दोस्तों, इतनी सी ही फाइट में शाओयान काफी थक गया था और लिटिल फेरी डॉक्टर इंजर्ड हो गई थी। अब आगे की लड़ाई कैसी होगी ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और इस सीरीज का अगला एपिसोड सिर्फ 45 मिनट के अंदर हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और अगर 45 मिनट पूरे हो चुके हैं तो वीडियो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। It's with